हमारा भारत देश कहीं भी टिकता नहीं, कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसलिए आज जब हम आज़ादी का त्योहार मना रहे हैं तो हमें और नीट के पेपर और एक कम से कम 20 से ऊपर पेपर मैं उंगलियों पे गिरा सकता हूँ कितने पेपर लीक हुए हैं। एक महिला के तौर पे तो सबसे पहले तो मैं पूरे अपने भारत के सभी लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। शिक्षा का लेवल आप देख लीजिए कहाँ चला गया है, हमारे सारे प्राइमरी स्कूल मर्ज हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी के लोग बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं और मैं आपके चैनल पर चैलेंज के साथ कह रहे हैं जो इनके विधायक हैं इन्हीं को टिकट दे के देखें। इस समय मेरी मौजूदगी सपा के प्रदेश कार्यालय में है। अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता दिवस जो अपना ये 80वां स्वतंत्रता दिवस था, इस दौरान पूरे देश प्रदेश में उत्साह का माहौल है। लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लोग स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ऐसा कुछ माहौल देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से लेकर विधानसभा तक झंडारोहण हुआ। उसके बाद अन्य राजनीतिक दलों ने अपने प्रदेश कार्यालय में भी झंडारोहण किया। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने झंडारोहण किया। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार के ऊपर कई तीखे हमले किए, सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े किए, चाहे युवा को लेकर बात हो, चाहे शिक्षा को लेकर बात हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर बात हो और चाहे सड़क या रोजगार को लेकर बात हो। इन्हीं सभी मुद्दों के साथ उन्होंने सरकार को घेरा और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का भी ऐलान किया। इन सारे मुद्दों के बीच में हमारे साथ कई यहाँ पर सपा के वर्कर्स हैं, सपा के नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आने वाला समय रहेगा यूपी की सियासत में और इसे लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए आप जी, अभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान आया है कि सरकार ने ना शिक्षा पे बात किया, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, यानी उन्होंने सब तरीके से सरकार के इस शासन सत्ता को फ्लॉप साबित किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? तो बिल्कुल आपने देखा नहीं क्या, आपके ऊपर क्या काला चश्मा चढ़ा है कि आपने देखा नहीं? अभी आपने देखा शिक्षा विभाग में कितनी धांधली हो रही है, नौकरी के नाम पर तो ठगी की जा रही है। और नीट के पेपर और एक कम से कम 20 से ऊपर पेपर मैं उंगलियों पे गिरा सकता हूँ कितने पेपर लीक हुए हैं इस सरकार में। ये लीक वाली पेपर सरकार है और ये पेपर जब सही से सेट नहीं कर पा रहे हैं तो अब इनको क्या कहें। आप कह रहे हो कि सपा सुप्रीमो जी ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, तो उन्होंने सच में 100% कहा। जिस तरीके से देख सकते हैं युवाओं के अंदर किस तरीके का रोष है, उन्होंने अपनी बातों को इस तरीके से कहा, सारी चीज़ें कही और उनका कहना है इसी बीच में एक है मैम, क्या स्वतंत्रता दिवस है और इस मौके पर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की भी तरफ से कई चीज़ें, कई बातें कही गई, तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहती हैं एक महिला के तौर पर? एक महिला के तौर पे तो सबसे पहले तो मैं पूरे अपने भारत के सभी लोगों को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग के लिए जैसे आया, जितने लोगों ने बलिदान किया, मैं सभी लोगों से ये भी कहना चाहती हूँ, स्पेसिफिक बीजेपी के लोगों से और आरएसएस के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कितने बलिदान के बाद आया। इस चीज़ को वो लोग हमेशा ध्यान रखें। हमारा देश आज़ाद होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों ने जान दिए हैं, तो कम से कम ये लोग स्वतंत्र भारत को, इकनॉमी को बढ़ाएं और एक गलत टेंडेंसी ना पालें। हम महिलाओं के प्रति भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जुमलेबाजी जो की जा रही थी और उसके अगेंस्ट हमारे विपक्ष ने काम किया है, या बहुत सारे जितनी भी सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से अभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, शिक्षा भी सही नहीं है, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, यानी उन्होंने सड़क पर कई सवाल सरकार के ऊपर खड़े कर दिए हैं। अब उनका कहना है कि जिस तरीके से जितना भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में रहा उतना अन्य किसी दलों में ना रहा। हाँ। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे लेवल पर पहुँच गया है देश के विकास में, और इस समय अगर देखा जाए ग्रोथ रेट में भी उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे चल रहा है। ये सब सारी चीज़ें विपक्ष की तरफ से कही जाएंगी, क्या कहेंगे आप? मैं एक सिंपली इस ग्रोथ लेवल पे इसलिए बात करूँ कि इकोनॉमी देखनी है तो आप उठा के देख लीजिए 14 की इकोनॉमी, जीडीपी और आज की, ठीक है। ये मुझे नहीं कहना है, आप सब लोग देखिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं समाजवादी हूँ तो मैं गलत बात कहूँ। ये मैं सारे लोगों से कहना चाहती हूँ जो इस चीज़ को देखेंगे कि वो देखें कि इकोनॉमी का इधर, दूसरा शिक्षा और तीसरा रोजगार। शिक्षा का लेवल आप देख लीजिए कहाँ चला गया है, हमारे सारे प्राइमरी स्कूल मर्ज हो रहे हैं।
जहां हर 3 किलोमीटर पे एक कानून बनाया गया था, वो सारी चीज़ों की धज्जियां उड़ा दी गई। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार अभी आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पे बहस हो रही है, विपक्ष हमारी मदद करे। यानी महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार का कहना कि हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और इसको लेकर एक महिला के तौर पर आप क्या संदेश देना चाहती हैं सर, और क्या उसमें सुधार हो, क्या कुछ इसके लिए आप कहेंगी? महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और ये समाजवादी पार्टी से ही हुआ है। जब जिला पंचायत लड़ा गया था, ये सभी लोग जानते हैं। हम लोग वो लोग नहीं हैं कि महिला आरक्षण के नाम पे संसद खुलवाएं और मिसगाइड करके वोट करवाया जाए, क्रॉस वोट करवाया जाए। ये महिला विरोधी है बीजेपी। और महिला जो सपोर्टर है और सशक्तिकरण का नारा सिर्फ नहीं देती है समाजवादी पार्टी महिलाओं को सचमुच सशक्त करती है। ये 1992 में पूरी दुनिया देखी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से आप उनके वर्कर लग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सक्रिय, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रदीप यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी युवजन सभा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और अब बात यहाँ चल रही है, चुनाव भी है, 4 महीने बाद चुनाव है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं की संख्या भारतवर्ष में है, जो लगभग 65% है। आपने पहले तो ये बरगलाते रहे, धार्मिक उन्माद फैला के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा के, हिंदू मुस्लिम गाय गोबर पाकिस्तान, और उससे काम चलने वाला नहीं है। ये पूरे इंडिया का यूथ बड़ी समझदारी से इनको समझा और जिसका उदाहरण अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में देखने को मिला है। सब बीजेपी के खिलाफ हो गया है और भाजपा जहां से भी लड़ेगी, कोई भी प्रलोभन दें। अब 2027 को लेकर बताइए, 2027 में क्या नैरेटिव सेट होगा? 403 विधानसभा सीटों में कितनी बढ़त सपा को मिलेगी या बीजेपी फिर जीत की हट्टी लगा पाएगा? वैसे दावा बीजेपी की तरफ से लगातार ही किया जा रहा है, लेकिन सपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी के लोग बहुत बुरी तरह घबराए हुए हैं और मैं आपके चैनल पर चैलेंज के साथ कह रहे हैं, जो इनके विधायक हैं इन्हीं को टिकट दे के देखें। ये नहीं देंगे। ये इसमें से मुझे लग रहा है 80-90% विधायकों के टिकट काटेंगे और इन्हें मालूम है हमारे विधायक दोबारा नहीं पहुंच पाएंगे। और उत्तर प्रदेश के यूथ से लेकर महिलाएं, व्यापारी या किसान, जितने भी ये लोग हैं, इन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन अभी किया गया। देखा जाए छोटे लोहिया जनरल मिस के जन्म दिवस के मौके पर यहाँ पर ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। क्या मानते हैं अब की बार उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण किसके साथ रहेगा? ब्राह्मण का बहुत ही अपमान किया गया है। अगर देखा जाए, जब से बीजेपी की सरकार सेंट्रल से लेकर उत्तर प्रदेश तक आई है, तो अगर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया है तो नंबर 1 पे मुसलमान और नंबर 2 पे ब्राह्मण और नंबर 3 को यादवों को टारगेट करने का काम किया है। चाहे इनकाउंटर हो, चाहे उनकी संपत्तियां जब्त हों, चाहे जिस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का हनन करने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मणों के विरोध से ही नेता बने हैं, जिसका उदाहरण गोरखपुर से शुरू हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस बार ब्राह्मण समाज बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट 2027 में कितनी सीटें जीतने की उम्मीद रख सकते हैं? 2027 में अगर ऐसे ही लोग हमारा समर्थन करते रहे, समाजवादी पार्टी का समर्थन करते रहे, तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ 300 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। यानी आप देख सकते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भी वर्कर थे, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा, 300 से ज़्यादा सीटें जीती जाएंगी। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो ये 15 अगस्त है, लेकिन 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस का जितना ज़्यादा माहौल यूपी की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, उससे ज़्यादा माहौल यहाँ पर राजनीति की भी, सियासत का भी देखने को मिला। क्योंकि जो भी राजनीतिक दल हैं, उनको आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उनका कमिटमेंट अभी से शुरू हो चुका है, सबकी तैयारियां हैं। अब आने वाले समय में 2027 की विधानसभा चुनाव में कौन यूपी की सत्ता में काबिज होता है और कौन यूपी की सत्ता में मुख्यमंत्री बनता है, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं अवनीश, हेडलाइन फोकस न्यूज, लखनऊ।